द क्रो, कौवा की स्पेलिंग क्या होती है? द क्रो इज नॉट वाइट। द क्रो इज नॉट वाइट, ये सही है। क्यों? नोट लिखिए। जब कभी वाक्य में सहायक क्रिया इज एम आर अपने मूल रूप में प्रयोग होती है तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आया? देखिए, इसीलिए कौवा सफ़ेद नहीं होता है। द क्रो इज नॉट वाइट, कौवा सफ़ेद नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर डज नॉट नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया इज एम आर जो है यह अपने मूल रूप में ही यहाँ पर प्रयोग हो गई है। इज एम आर का प्रयोग नहीं पढ़ी हैं इज एम आर, जैसे हमने बताया था कि इज एम आर का प्रयोग सहायक क्रिया है। जैसे देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होता है जब कभी वाक्य साधारण प्रयोग किया जाता है। जब अपने जैसे साधारण वाक्य बनाते हैं तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और साधारण वाक्य में ही अगर जो कर्ता ही सीट तथा एक वचन है, चाहे मान लीजिए एक वचन प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन के लिए हम क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, इज का। और उसके बाद से कर्ता आई वी यू दे तथा नहीं, आई नहीं, अब यहाँ पर वी यू दे तथा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो जब ये जान रहे हैं ना, तो जब अगर इसका अगर जो प्रयोग करते हैं मूल रूप में, तो तब वहाँ पर ये जो है ना कि ये टेंस का नियम यानी डज नॉट डू नॉट नहीं लगता है। इसलिए मतलब बोला है। मान लीजिए अगर जो कोई कहता है कि ये तो जैसे कौवा सफ़ेद नहीं होता है, तो कौवा सफ़ेद नहीं होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हो इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसमें जब ता है आया है तो यहाँ पर डज नॉट क्यों नहीं लगा है? तो इसीलिए नहीं लगा है कि क्योंकि इस वाक्य में जो है कि इज एम आर यानी सहायक क्रिया जो है अपने मूल रूप में यहाँ पर प्रयोग की गई है, इसलिए क्या हुआ है? डज नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है या डू नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, आता है। समझ में आया? अभी जैसे इसके आगे मान लीजिए कोई कह दे कि आकाश काला नहीं होता है, आकाश, चाहे आकाश नीला नहीं होता है, किसी चीज़ का। हाँ, अब मान लीजिए अब जो जोड़ रहे हैं, जैसे आकाश काला नहीं होता है, क्या है? आकाश काला नहीं होता है। आकाश काला नहीं होता है,
तो क्या लिखेंगे? द स्काई। नहीं देखिए, अब कहते हैं ना कि यहाँ पर जैसे क्रो है तो क्रो बस को लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसकी उपलब्धि जैसे क्या कहा जाए, द का जैसे आर्टिकल है ना ए एन दी, तो उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कह दूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ तो यानी एक ही ना आम खाता होगा, तो इसलिए ए मैंगो लगाया जाता है। तुम एक संतरा खाते हो तो एक ही ना संतरा खा रहे होगे। द स्काई इज नॉट ब्लैक। समझ में आया? इस उदाहरण पर अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से देखिए। अब कोई ये कहेगा कि भाई देखिए ये भी तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल वाक्य है, लेकिन यहाँ पर डज नॉट क्यों नहीं लगा, डू नॉट क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर यह मूल रूप में प्रयोग की गई है, इसलिए नहीं लगा। अपने मन से अरे मान ली अगर जो आपको दिया रहेगा ना कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना कि कन्वर्ट इनटू हिंदी या कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, यानी इसको जो कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, इसको हिंदी में अनुवाद कीजिए, आप बोला जाता है ना। तो जब हिंदी में अनुवाद करने के लिए अगर जो आएगा, तो मान लीजिए अगर जो ये दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि द स्काई इज नॉट ब्लैक, तो आप क्या लिखोगे? तो आप यही नहीं लिखेंगे कि आकाश काला नहीं होता है? बोलिए। समझ गए सर।